कुछ लोग मानते हैं कि पढ़े हुए को याद रखना सबके लिए आसान नहीं होता, लेकिन यह सच नहीं है। याद रखने की कैपेसिटी को कोई भी बढ़ा सकता है। पहली ट्रिक, जब भी पढ़ने के लिए बैठो हाथ में पेंसिल लेकर बैठो। इसका फायदा यह होगा कि कोई खास टर्म या डेफिनेशन दिखने पर आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आपको जल्दी याद होगा, बल्कि ज़्यादा दिनों तक याद भी रहेगा। यह थी पहली ट्रिक। अब आती है दूसरी ट्रिक। कई बार समय कम होने पर स्टूडेंट अपनी कक्षा के साथियों के नोट्स की फोटोकॉपी करवा लेते हैं। यह गलत तरीका है। दूसरे के नोट्स को पढ़ने में ज़्यादा वक्त लगता है और इसे समझने में कम आता है। इसलिए अपने नोट्स को खुद को बनाना चाहिए। नोट्स बनाने की प्रोसेस से आपको याद रखने में आसानी होगी। यह थी दूसरी ट्रिक। अब आती है तीसरी ट्रिक। अगर आपको या साथियों को एक साथ बैठकर पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं है तो ग्रुप डिस्कशन एक अच्छा तरीका है। ग्रुप डिस्कशन से चर्चा करके पढ़ते हैं तो इस दौरान डिस्कस की हुई कई ज़्यादा बातें याद रहती हैं। यह थी तीसरी ट्रिक। अब आती है चौथी ट्रिक। पढ़ने के दौरान लेते रहे ब्रेक। लगातार पढ़ाई करने से आपका दिमाग थक जाता है। लगातार पढ़ने से कई सारी चीज़ें याद नहीं रह पाती, इसलिए पढ़ने के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। इससे एकाग्रता बनी रहेगी और याद रखने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। यह थी चौथी ट्रिक। अब आती है 5वें नंबर की ट्रिक। इसे ज़रूर सुने, रिवीजन ज़रूर करें। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना नहीं भूलें। रिवीजन करने से यह समझ आता है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप जो भी पढ़े आप उसको अगले हफ्ते रिवीजन ज़रूर करें। ये थी हमारी 5वीं ट्रिक। यह थी हमारी ओर से 5 ट्रिक जो आपको हमने बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।